मैं 4 पंक्तियां डॉक्टर सुनील जोगी ने कहीं पे लिखी, अगर पंक्तियां एलएस अवस्थी के तेवर की हो जाए तो अब तक जितनी तालियां न बजी हो उससे जोरदार तालियां बजा के भाई एलएस को माइक पे आमंत्रित करिएगा कि पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, और जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी, और जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी, और जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें भाई एलएस अवस्थी आगरा भाई। हेलो, भाई बता रहे थे मैं आगरा से आया हूं। आगरा की 4 चीजें बड़ी मशहूर हैं साहब। पहला ताजमहल, दूसरा पेठा, तीसरा पागलखाना। लेकिन आप बिल्कुल चिंता इसलिए मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। हाँ, और अगर ठीक नहीं भी हुआ होता तो आप मुझसे इतनी दूर बैठे हो कि कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। 4 पंक्तियां देता हूं, प्रणाम करता हूं सबको, वीसी सर को, आप सबको, और ये इधर जितनी भी पापा की परियां बैठी हैं इनको प्रणाम करता हूं। भाई क्या कहने। और ये इस साइड में जितने जो मम्मी के वो बैठे हैं, समझ तो गए ही हो गए, बजाओ अपने लिए एक बार तालियां। हाँ, दिल की प्रोफाइल से डिलीट मार दूंगा। देखो मुझे नहीं मालूम कानपुर में इजहार इश्क कैसे होता है, पर आगरा में कैसे होता सुनो। स्वागत है भाई। दिल की प्रोफाइल से डिलीट मार दूंगा, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सब पे ट्वीट मार दूंगा, और देख मांजा 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 वरना, देख मांजा 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 वरना, ज्यादा नखरे करेगी तो ईंट मार दूंगा। भाई वाह। हाँ, मैं सुनते रहो, समय कम है, भूमिका के लिए समय नहीं है, सुनते रहो। हाँ, गला बैठा है मेरा। दरअसल सर है क्या बात, भैंस पानी में बैठ जाए तो उठ जाएगी, ऊंट रेगिस्तान में बैठ जाए तो उठ जाएगा, हाथी तालाब में बैठ जाए तो उठ जाएगा, पर ये गला है जो एक बार बैठ गया तो उठेगा नहीं फिर। तो सुनिए, ऐसे से सुनिए, मजा लीजिए आप। तुम्हारी नोटबुक के लास्ट वाले पेज में होगी, वाह, तुम्हारी नोटबुक के लास्ट वाले पेज में होगी, वो पापा ना सही मम्मी की तो नॉलेज में होगी। वाह। तुम्हारी नोटबुक के लास्ट वाले पेज में होगी, वो पापा ना सही मम्मी की तो नॉलेज में होगी, और मोहल्ले में ना मिल पाई तो हल्के सैड मत होना, तुम्हारी ड्रीम गर्ल पक्का इसी कॉलेज में होगी। एलएस भाई क्या कहने, बाबा क्या शानदार लोग हैं हम भारतवासी। देखिए, और इस कॉलेज बहुत, मेरी भी सुनते रहिए बीच बीच में। हाँ, मैं भी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। है क्या सर, वो आपने, मेरे प्यारे भाइयों, आपने वो सुना होगा, एक मशीन ला रहे थे वो, कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। तो ऐसी तो कोई मशीन है नहीं दुनिया में, लेकिन एक मशीन है आदरणीय वीसी सर ने, और 100 वर्ष से मशीन यहाँ कानपुर में स्थापित है। इधर से जंग लगे लोहे के कटे फटे टुकड़े हमारे आप जैसे डाले जाते हैं, और उधर से चमचमाता हुआ सोना बनकर निकलते हैं और पूरे विश्व में छा जाते हैं। एक बार इस कैंपस के लिए तारीफ। वाह, क्या बात है एलएस भाई। सुनिए, कि रूप में श्रृंगार, कारे काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी सी बालिका। वाह। अच्छा, सांवरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी वाली सांवली है। आपकी अगर गोरी हो तो गोरी गोरी लगा लेना, और ये विकास भाई की काली हो तो ये काली काली लगा लें। वाह। तो रूप में श्रृंगार, कारे काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी सी बालिका, बड़े बड़े दानी महाज्ञानी ब्रह्मचारियों की पोल खोल खोल गई सांवरी सी बालिका। वाह।
तो आंखों में नशा तो सुर्ख होठों के रसा को आई, श्वास श्वास घोल गई सांवरी सी बालिका। आखिरी पंक्ति और आपका उल्लास और सही बात। आंखों में नशा तो सुर्ख होठों के रसा को आई, श्वास श्वास घोल गई सांवरी सी बालिका। प्रेम के दो मीठे बोल 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 के वो जेब को टटोल गई। अलेश भाई जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो आई ना कभी वो फिर। देखो जैसे जेब टटोलने की बात की पुलिस भी आ गई है। नहीं एक्चुअली है क्या सर, मैं आपको बता दूं, पुलिस तो भारत की पुलिस तो शानदार है ही सर। एक बार कंपटीशन हो गया, मेरे सुन लीजिए एक बात, एक कंपटीशन हो गया 3 देशों की पुलिस में कि किस देश की पुलिस सबसे बेहतर है। एक अमेरिका की, एक जापान की, एक इंडिया की। कंपटीशन ये हुआ कि कुत्ता छोड़ा जाएगा जंगल में, जो पुलिस सबसे पहले पकड़ के लाएगी वो सबसे बढ़िया पुलिस होगी। अमेरिका की पुलिस गई 4 घंटे में पकड़ लाई, जापान की पुलिस गई रोबोट लेके 2 घंटे में पकड़ लाई, इंडिया के दरोगा जी गए जीप लेके 4 सिपाहियों को लेके 4 दिन तक वापस नहीं आए। अब उनको ढूंढने दोनों देशों की पुलिस गई। जब वो सुनो जंगल में पहुंचे तो पीपल के पेड़ से गधे को उल्टा लटका के पीट रहे थे। तो वो पूछा अमेरिका वालों ने, काहे को पीट रहे हो, ये तो गधा है। कि ये हमारा स्टाइल है। बोले ये कैसा स्टाइल है? कि हमारा स्टाइल ये है कि हम इस गधे को तब तक पीटेंगे जब तक ये कबूल नहीं कर लेता कि यही कुत्ता है। वाह वाह। तो आई ना कभी वो फिर, ख्वाब में भी सामने जो कहती थी 7 जन्म साथ में बिताएंगे। अरे फुर्र हो गई निकाल के मनी हनी की, क्या अदा थी नाजनी की आज सबको बताएंगे। तो प्रेम का प्रमेय सिद्ध हो सका कभी ना, जो बचा कुचा है जोड़ेंगे निचोड़ेंगे घटाएंगे। इश्क के बीमार आदमी को ना लगे दवा, दुआ का आंख पे पड़ा है पर्दा हटाएंगे। आज यही करने आए सब। तो खुद तो लगाया, सुनना, केवड़े का सेंट केवड़ी ने, डेनिम के डियो को वो केवड़ा बना गई। अरे बात बात पे बड़ी बड़ी बनाई बात और मारी लात जेबुड़ी का जेबुड़ा बना गई। तो आई थी तो थी मलाई, मीठू मीठू बोलती थी, जाते जाते रेबुड़ी का रेबड़ा बना गई। और बोलती थी बाबू सोना, बाबा बोलती थी बाबू सोना, ढूंढती थी कोई कोना। अरे बोलती थी बाबू सोना, ढूंढती थी कोई कोना। बेबी बेबी बोल गए वो बेबड़ा बना। तो एक दिन दिखी बड़े दिनों के बाद ठेल पे वो पाव भाजी खा रही थी, भाव मांगने लगे। वाह। देखिए सर एक कहावत है कि महिलाओं को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भी मानता हूं, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद वो है कि अगर रास्ते में चाट का ठेला मिल गया तो कोई माई का लाल उन्हें वहां से आगे नहीं बढ़ा सकता। ये आदत होती है। यहाँ की महिलाएं बहुत अच्छी हैं। मैं जो भी कहूंगा वो सब आगरा की महिलाओं के विषय में कहूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर भी निकलना है। महिलाएं 3 बार शॉपिंग करने जाती हैं। पहली बार देखने जाएंगी, दूसरी बार खरीदने जाएंगी, तीसरी बार वापस करने जाएंगी। मजाक की बात नहीं, सही कह रहा हूं। और अब बजाना ताली। पहली बार देखने, दूसरी बार खरीदने, तीसरी बार वापस करने, और जब भी जाएंगी तो गोलगप्पे खा के जरूर आएंगी। तो एक दिन दिखी बड़े दिनों के बाद ठेल पे वो पाव भाजी खा रही थी, भाव मांगने लगे, पेन मांगने लगे, प्रकार मांगने लगे, रबर स्लेट कॉपियां किताब मांगने लगे। तो नींद मांगने लगे, सुकून मांगने लगे, चैन मांगने लगे थे, ख्वाब मांगने लगे। हम भी ढीठ थे बड़े, बता दिया खड़े खड़े कि मिलते ही उससे हिसाब मांगने लगे। बहुत अच्छा अलेश भाई, वाह। अब खतरनाक वाला पढ़ता हूं, लेकिन जो पढ़ूंगा सब आगरा की बालों पर। यहाँ की लड़कियां बहुत अच्छी हैं। देव सेना जैसी दिख रही थी जो अभी अभी, मेकअप धुला तो फिर कटप्पा जैसी है। ये सर कवि सम्मेलन शुरू हो रहा था, मैं बता दूं, ये कवि सम्मेलन शुरू हो रहा था। लेट क्यों हुआ है? हम सब कवि देखे लड़के जो है और स्मार्ट, एकदम स्मार्ट, मुंह पे पानी मारा, पहुंचा भी नहीं आगे। देखो
ये मेरी दीदी बैठी है पीछे, सच बता रहा हूं 3 घंटे से पीओपी हो रही थी। देवसेना जैसी दिख रही थी जो अभी अभी, मेकअप धुला तो फिर कटप्पा जैसी हो गई। ताज की मीनार जैसी देह चाहती थी, किंतु सिंधु मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसी हो गई। तो रस भरी करारी सी जलेबी कभी बन न पाई, गोलगप्पे खा के गोलगप्पा जैसी हो गई। रस भरी करारी सी जलेबी कभी बन न पाई, गोलगप्पे खा के गोलगप्पा जैसी। बाल झड़ रहे हैं, इनकी दाढ़ी मूछें आ गई हैं। बाल झड़ रहे हैं, इनकी दाढ़ी मूछें आ गई हैं। पप्पा की दुलारियां भी पप्पा जैसी हो। लेकिन सुनो, भ्रम टूटे। वो मेरी वाली ने एक दिन मुझसे पूछ लिया कि तुम कभी हो तो मेरी तारीफ करो। मैंने कहा सुन, तुम भी कर सकते हो लेकिन रिस्क आपका होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। कि भ्रम है तुम्हें कि कैटरीना लगती हो प्रिय, भ्रम है कि परिया के हूर लगती हो तुम। नागिन के जैसी घूर घूर देखती हो मुझे, कहता हूं बड़ी मगरूर लगती हो तुम। तो सांच को नहीं है आँच, सबको बताऊं आज, फिल्मी हस्तियों से मशहूर लगती हो तुम। रुको जरा सबर करो। सांच को नहीं है आँच, सबको बताऊं आज, फिल्मी हस्तियों से मशहूर लगती हो तुम। दाएं से तो अमरीश पुरी लगती हो तुम। सांच को नहीं है आँच, सबको बताऊं आज, फिल्मी हस्तियों से मशहूर लगती हो तुम। दाएं से तो अमरीश पुरी लगती हो, किंतु बाएं से भी शक्ति कपूर हम इंडिया के लोग हैं, हम इंडिया के लड़के हैं भाई। क्या कहते हैं? क्या नहीं किया हमने। 2 मिनट और आपके मत दूं, सुन लो, टिप्पणी करके जाना चाहता हूं। गर्व करो भारतवासी होने पर। हमने क्या नहीं किया। गूगल का सीईओ हमारा, पेप्सी का सीईओ हमारा, हमने जोमेटो का आविष्कार किया, हमने ओला का आविष्कार किया, और प्यारे भाइयों आविष्कार तो हमने ओयो का भी किया। हाँ, मतलब सबसे ज्यादा यूज तुमने किया है। गर्व करिए स्वयं पर, है। आइए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, और क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, 2 मुक्त तक पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। हाँ लेस भाई, स्वागत। मन की मेमोरी चिप को गीला कर देती है। सुनो तुम तो बहुत बढ़िया सुना था तुम्हें, सुनो दीक्षित। मन की मेमोरी चिप को गीला कर देती है, नाभिक के न्यूट्रॉनों को ढीला कर देती है। अरे जब जब पड़ती है छारी ये नजर तेरी, दिल के लिटमस पेपर को नीला कर देती है। वाह 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 वाह। अंतिम 4 पंक्तियां। कॉन्फिडेंस लेके, उत्साह लेके जाना। ये जीवन बहुत बड़ा है, और याद रखना आपका जीवन तो फिक्स है। इस कॉलेज में जो पढ़ता है 15-20 लाख का पैकेज तो उसका होता ही है। बजाओ एक बार तालियां, तो बस सफलता कदम चूमेगी। सुनिए कि लेकिन अभी पढ़ लो, 4 साल तो पढ़ लो। हाँ, BMW के सपने देखो, चिंता मत करो, सबको फरारी मिलेगी। अभी आग में तपना होगा। इन वरिष्ठ कवियों के लिए तालियां बजाना। तालियां इसलिए आवश्यक हैं, मैं ये टिप्पणी विकास भाई का एक छोटा सा काम मैं करके जा रहा हूं। तालियां इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि जितने भी कवि यहां बैठे हैं ये सब चंद्रमा के सदृश हैं। आप जो श्रोता के उस श्रृंखला में बैठे हैं ये सब मार्तंड स्वरूप हैं, सूर्य स्वरूप हैं। और ये बात सत्य है कि चंद्रमाओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जब आप सूर्यों की किरणें, दाद रूपी, तालियां रूपी, वाह रूपी किरणें चंद्रमाओं पर पड़ती हैं, तो हम अपनी कविताओं से पूरे अंतिम पंक्तियां, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अभी आग में तपना होगा, तब पूरा हर सपना होगा। अभी
आग में तपना होगा, तालियां बजाना ने वरिष्ठ कवियों के लिए, अभी आग में तपना होगा तब पूरा हर सपना होगा। और आज फकीरी है लेकिन कल बुर्ज खलीफा अपना होगा। भाई बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां एलएस अवस्थी के अच्छे हास्य व्यंग की कविताओं के लिए हो जाए।